है, एक मंदिर के पुजारी जो मर चुके थे उनकी लाश को लटका के फिर भी लाठी डंडेगा। जब तक बटेगा जब तक हिंदू कटेगा, और जब तक सहेगा जब तक हिंदू कटेगा। सहना को बनाने वाला भारत सरकार, बांग्लादेश को पालने वाली भारत सरकार, और हमारे हिंदू भाइयों के अत्याचार हो रहा है। और कौन करवा रहा है? मोहम्मद यूनिस, जो वहां का जिसको नोबेल प्राइज दिया हो, उसको यूनाइटेड नेशन ने क्या देखा है? यूनाइटेड नेशन आंख बंद करके बैठा है, अंधा होके बैठा है। यूनाइटेड नेशन कोई काम नहीं कर रहा है। ज्यादा और शर्म आती है ये सब सुनने में कि आज के समय में भी हिंदुओं के साथ ये सब हो रहा है। आप देखिए, मुसलमान जितना हिंदुस्तान में सेफ है, हिंदू ना पाकिस्तान में सेफ है ना बांग्लादेश में सेफ। सर्वधर्म जो है वो सब प्रिय रहा है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों जब हिंदुओं को ही टारगेट बना दिया जाता है दूसरे देशों के अंदर में, ये सबसे बड़ा सोचने वाला एक विषय बन गया है कि हिंदू को दूसरे देश के अंदर में टारगेट बनाया जाता है। उनकी माताओं को, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को, और हिंदू को चुन चुन करके खास करके टारगेट बनाते हैं। आखिर में कब तक हमारा देश सोएगा या हमारे देश के वो नागरिक सोएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, इस समय हम लोग तीन मूर्ति के पास में, जो कि बांग्लादेश का जो एम्बेसी है, यहाँ पर इस समय मौजूद है। चारों तरफ आप देख सकते हैं लाखों की तादाद के अंदर में सभी हिंदू इस समय यहाँ पर पहुंचे। देश के ऊपर में एक बहुत बड़ा संकट है कि एक देश का सटा हुआ बांग्लादेश है, वहां पर हिंदुओं के ऊपर में जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर में जिस तरीके से अत्याचार लगातार किया जा रहा है, आखिर में भारत देश जो कि एक ऐसा देश है जहां पर सभी लोगों को एक समान देखा जाता है, वहीं पर दूसरे जो अगर कोई देश है तो वहां पर हिंदुओं के ऊपर में जिस तरीके से अत्याचार होता है, तो ये अपने आप में बड़ा शर्मसार करने वाली ये घटना हमारे वो भी हिंदू के लिए है। वहीं पर तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे इस्कॉन की तरफ से हो, आज यहाँ पर पूरे भारत के अंदर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तीन मूर्ति भवन पर, जो कि बांग्लादेश का जो एम्बेसी है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सिर्फ इसीलिए कि उन तक ये बात पहुंच सके कि आज हिंदू जो है वो जाग चुका है और आप हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार करना बंद कर दीजिए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से नरेश कुमार जी हमारे साथ में मौजूद है, उनकी पूरी ये टीम यहाँ पर इस समय मौजूद है। एक बार मैं इन लोगों से जुड़ना चाहूंगा, और आक्रोश है इन लोगों का भी, और वो आक्रोश हो क्यों ना, जब हमारे भाई और बहनों के ऊपर में दूसरे देशों के अंदर में अत्याचार होता है, तो आखिर में हमारा देश अभी तक चुप क्यों बैठा है? ये सबसे बड़ा सोचने वाला सवाल होगा। हमारे साथ में नरेश जी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, आज के इस पूरी घटना को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, जो कि ये काफी समय से चलता हुआ आ रहा है? बांग्लादेश के अंदर में हिंदू चाहे महिला हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उनको टारगेट करके उनके साथ में नरसंहार जैसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सोची समझी साजिश थी। बांग्लादेश में स्टूडेंटों का आंदोलन खड़ा किया गया, उस आंदोलन की आड़ में वहाँ के प्रधानमंत्री को हटाया गया, और उसी की आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया गया। टारगेट हिंदुओं को ही करना था उन्होंने। कल एक वीडियो आई है, एक मंदिर के पुजारी जो मर चुके थे उनकी लाश को लटका के फिर भी लाठी डंडों से पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। इससे बर्बरता कोई और नहीं कर सकता जो ये बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसे देशों में होता रहा है, और हिंदू अब नहीं सहेगा। और जैसे हमने कहा था, बटोगे तो पक्का कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो अब समय आ चुका है। समय आ चुका है, कहीं ना कहीं ये समय जो है लोगों को जो है वो दिखाने की जरूरत पड़ेगी, एकता दिखानी पड़ेगी। और हिंदू जब तक जागेगा नहीं, तब तक चाहे वो देश हो, चाहे वो राज्य है, वहां पर वो कटता रहेगा। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर में हिंदू कब तक कटेगा? हिंदू कब तक कटेगा? जब तक बटेगा जब तक हिंदू कटेगा, और जब तक सहेगा जब तक हिंदू कटेगा। सहना बंद करना चाहिए, और अत्याचार का जवाब अत्याचार से ही देना चाहिए, तभी हिंदू बच सकता है। हिंदू को जो है शस्त्र या अस्त्र, शस्त्र से माने शस्त्र मनाओ, बातों से माने बातों से मनाओ, जो जैसे माने वैसे मनाओ, और जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि सहना अब वो समय आ गया। सहना कोई समाधान नहीं है। कब तक सहेंगे? सह के कब तक क्या हुआ है? तो अब जवाब देने का समय आ गया है। बहिष्कार करना चाहिए, जो हमारे धर्म और हमारे लोगों का, हिंदू भाइयों का बहिष्कार करे, उन पर अत्याचार करे, उनके साथ भी वैसा ही करना चाहिए, जैसे को तैसा। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे सर? भाई साहब, बांग्लादेश को बनाने वाला भारत सरकार, बांग्लादेश को पालने वाली भारत सरकार, और हमारे हिंदू भाइयों के अत्याचार हो रहा है। और कौन करवा रहा है? मोहम्मद यूनिस, जो वहाँ का जो कार्यवाहक, जो प्रधानमंत्री बनाया गया है, कार्य प्रमुख बनाया गया है, और उसको क्या दिया यूनाइटेड नेशन ने?
नोबेल प्राइज दिया है शांति का, ये शांति नोबेल प्राइज बनना, शांति तो कैसे दिखी नहीं रही है। आप बताओ जिसको नोबेल प्राइज दिया हो उसको यूनाइटेड नेशन ने क्या देगा? यूनाइटेड नेशन आंख बंद करके बैठा है, अंधा होके बैठा है, यूनाइटेड नेशन कोई काम नहीं कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन ने जिस तरह आंखें मूंदी हुई है, लेकिन हम पूरा हिंदुस्तान, भारत का एक नागरिक, विश्व में हिंदू भाई जहाँ पर है जाग चुके हैं। और बांग्लादेश समेत मोहम्मद यूनिस को ये आगाह करते हैं कि जिस तरह से आप ये हरकतें कर रहे हैं, ये हरकतें चलने वाली नहीं है। हिंदू जाग चुका है, हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान, जो कि बिल्कुल जो है सांत्वना के साथ, पूरे जो है सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ हर व्यक्ति खड़ा होता है। अब हमारे पता क्या कर रहे हो? अब हिंदुओं को छाट छाट के मारोगे, अब इस्कॉन टेम्पल के पुजारी को उठा के बंद करोगे, आतंकवादी बोलोगे। आप मसूद अजहर पालने वाले लोग, आप पाकिस्तान चलने वाले लोग, आप आतंकवाद पालने वाले लोग हमें समझा रहे हैं। तो हिंदू भैया पे पूरा जाग चुका है। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो पूरा जो है सारा विश्व देख रहा है। लेकिन विश्व अगर आज आंखें बंद करके बैठे है, मैं अपने प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन इस विषय पर भी आपको और गंभीरता के साथ पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। एक विशेष समुदाय जो है वो हिंदुओं के ऊपर में टारगेट बना करके घरों से निकाल करके मार रहा है, नरसंहार हो रहा है। अब क्या कहना चाहेंगे, अब देश कब तक जागेगा? जय श्री राम मेरे दोस्तों, मैं आपका राम कुमार यादव जी। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के साथ साथ कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को एक ये करा जा रहा है कि जी हिंदुस्तान में जो हिंदुओं का आज ये हो रहा है कि हिंदू आगे बढ़े, और ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि नहीं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आपके हिंदुओं के ऊपर हम कैसे बांग्लादेश में परेशान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज इंटरनेशनल मीडिया को भी देखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि यह आज जो देश के ऊपर बांग्लादेशी जो आज हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, माता बहनों के ऊपर या किसी भाइयों के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखलाना चाहते हैं कि हम इस्लाम किसी धर्म को हम आगे बढ़ा के किसी को गलत करें, तो ये चीज गलत है। हिंदुओं, मैडम जी हमारे साथ में जुड़े हुए, एक बारी सामने लेकर के आएंगे। मैडम जी, कब तक हिंदू अब अत्याचार सहेगा? वही महिलाओं को नग्न अवस्था के अंदर में इस तरीके का उनके साथ में दुष्व्यवहार किया गया, और आप एक महिला हैं, दर्द समझ सकती हैं, और क्या आज कहना चाहेंगे देशवासी? बहुत ही निंदनीय है, बहुत ज्यादा, और शर्म आती है ये सब सुनने में कि आज के समय में भी हिंदुओं के साथ ये सब हो रहा है। आप देखिए, मुसलमान जितना हिंदुस्तान में सेफ है, हिंदू ना पाकिस्तान में सेफ है ना बांग्लादेश में सेफ है। तो हिंदुओं को एकत्र होना होगा, जागना होगा, और देश को, हिंदुओं को बचाने के लिए कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना चाहिए। और ये हकीकत बात है, देखिए ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर में सर्वधर्म जो है वो सब प्रिय रहा है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों जब हिंदुओं को ही टारगेट बना दिया जाता है दूसरे देशों के अंदर में, ये सबसे बड़ा सोचने वाला एक विषय बन गया है कि हिंदुओं को क्यों टारगेट बनाया जाता है। हम आज हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में है वो इसीलिए क्योंकि ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोगों को सम्मान दिया जाता है, सब धर्म को सम्मान दिया जाता है, लेकिन फिर भी हिंदू को दूसरे देश के अंदर में टारगेट बनाया जाता है, उनकी माताओं को, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को, और हिंदू को चुन चुन करके खास करके टारगेट बनाते हैं। आखिर में कब तक हमारा देश सोएगा, या हमारे देश के वो नागरिक सोएंगे, या वो हिंदू सोएंगे? हिंदू कभी नहीं जाता किसी के ऊपर में टारगेट करने, किसी भी समुदाय का हो चाहे वो। ये सबसे बड़ा एक सवाल बनता है। हमारे साथ में मैडम तो जुड़े हुए हैं, मैडम भी क्या कहना चाहेंगे आप? बांग्लादेश का अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और जो महिलाओं के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, ये बहुत निंदनीय हरकत है जिससे हम विरोध करने आए हुए हैं। आपने देखा लगातार जो है लोग यहाँ पर बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं देखिए आर्य समाज ये ब्लॉक विकासपुरी से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सिर्फ इसीलिए आक्रोश है, आक्रोश है। कब तक हमारा भाई मारा जाएगा? कब तक हमारे भाइयों को तलवार की नोक के ऊपर में काटा जाएगा? हमारे साथ में जो है सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस? देखिए, जैसे हिंदुस्तान में सब धर्म के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, ऐसे ही हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में सब धर्म के लोग, और विशेषकर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, और अभी जो बांग्लादेश में जो इस टाइम हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं। हम विकासपुरी से आए हैं, आर्य समाज के झंडे के नीचे, और जितने भी वहाँ पे विकासपुरी की सभी धार्मिक
और सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी मिलके आए हैं। आप पीछे देख ही रहे होंगे और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं, बांग्लादेश की सरकार को या तो हिंदुओं को सुरक्षा दे पूरी, नहीं तो हिंदुस्तान बांग्लादेश को नहीं बख्शेगा। ये पूरा आक्रोश जन जन में है, एक एक बच्चे बच्चे में है और इसके लिए वो अभी संभल जाएं तो अच्छा रहेगा। आज की इस घटना ने, जो कि लगातार कई महीनों से देखा जा रहा है, वहीं पर महिलाओं के ऊपर में जिस तरीके से निकाल करके घर में टारगेट किया जाता है, तलवार की नोक के ऊपर में हिंदू परिवारों को टारगेट बनाया जाता है और आज वही हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू आज बेबस नजर आता है कि आखिर में हमारे भाई और बहनों को एक जगह तलवार की नोक के ऊपर में रख करके उनको काटा जाता है। तो हमारा हिंदुस्तान अभी तक सोया हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है और वही है देश के अंदर में एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि कब तक कटेगा हिंदू, कब जगेगा ये हिंदू।